अस्सलामुअलैकुम। ऐसे टाइम के साथ मैं हूं उस्मान खालिद। आज हम नत्थू वाला गांव में मौजूद हैं जो कि ननकाना साहब शाहकोट में मौजूद है। शकरकंदी मेला पर आए हुए हैं। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने शिरकत भी की है। यहाँ पे मुकामी लोग जो हैं, मुकामी ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने शकरकंदी के खेत हैं, उनके शकरकंदी की खुदाई हो रही है और शकरकंदी जो है पूरे पाकिस्तान में यहाँ से सप्लाई भी की जाती है। आज हम आपको शकरकंदी की अफादियत और उसकी काश्त के बारे में बताएँगे और ये बताएँगे कि किसान जो है दिन रात मेहनत करके लगन के साथ, शौक़ के साथ किस तरह शकरकंदी को हमारी मंडियों तक पहुंचाता है और फिर ये मंडियों से आपके घरों तक पहुंचती है। हमारे साथ यहाँ पे मुकामी ज़िम्मेदार भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ CEO एग्री टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान तारिक तनवीर साहब मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि इस इवेंट का पाकिस्तान में अब क्या फ़ायदा होने वाला है और शकरकंदी की जो पैदावार है वो किस तरह बढ़ाई जा सकती है। जी तारिक साहब। फर्स्ट हम यहाँ पे स्वीट पोटैटो फेस्टिवल पे इकट्ठे हुए हैं। इसका हमारा मकसद शहर के लोग जो गांव की ज़िंदगी को मुतारफ़ कराना है कि हमारी गांव की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है और जो फार्मर कितनी मेहनत के साथ उनके लिए सब्जियां, फ्रूट और वेजिटेबल और बाकी चीज़ें ग्रो करते हैं। तो आज हमने ये पर्टिकुलरली स्वीट पोटैटो के लिए हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। तो अगरचे ये कोविड की वजह से कम लोग आए हैं, आपको देखा, लेकिन फिर भी एक फेस्टिवल का माहौल है, लोग आए हुए हैं, फैमिली आई हुई है सारी, और देखें उस जो है ना फार्मर बड़ी खुशी से अपनी इस हार्वेस्ट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले सालों में हम समझेंगे कि दिसंबर का जो फर्स्ट संडे है एवरी ईयर हम इसको नेशनल पोटैटो डे, हम इसको जो है ना स्वीट पोटैटो डे डिक्लेयर करने जा रहे हैं। और इसी नत्थू वाला चक जो है, मैं समझता हूँ पंजाब में जो सबसे ज़्यादा शकरकंदी प्रोड्यूस करने वाला विलेज है, जहाँ की 50% जो यहाँ के जो किसान बता रहे हैं कि जो 100 मुरब्बा ज़मीन है, जो 50 मुरब्बों में यहाँ पे शकरकंदी ग्रो होती है। तो इंशाल्लाह अगले सालों में हम स्वीट पोटैटो को एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक फेस्टिवल बनाएंगे। जी, इस वक्त हम शकरकंदी के खेत में मौजूद हैं और यहाँ पे शकरकंदी की खुदाई करके यहाँ पे निकाली जा रही है। SVP एग्री बाइट सईद इफ्तिखार हसन शाह साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं शकरकंदी के बारे में। ऐसे गार्डन्स ने हमेशा जो है ना पाकिस्तान में इकोसिस्टम में, एग्रीकल्चर में अपना बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया है और ये एक सुपर फूड है। इसको हम इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोलते हैं और शकरकंदी के नाम से ये मशहूर है। बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब इसको पोस्ट कोविड के बाद सुपर फूड करार दिया है। बहुत ज़्यादा निशास्ता इसमें होता है और ये तमाम एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत मुफीद है। वैल्यू एडिशन से ये होगा कि इसको यहीं धोएंगे हम, इसके साइज़ के हिसाब से इसके मिनी पैक्स बनाएंगे, फूड ग्रेड पॉलीथीन्स में हम इसको पैक करेंगे, जो पर्सनल यूज़ के लिए, फैमिली यूज़ के लिए और एक डोमेस्टिक यूज़ के लिए जो है ना पैकिंग्स अवेलेबल होंगी, जो हम लोकल मार्केट में और एक्सपोर्ट मार्केट में हम इसको लिए लेके जाएंगे। ये यहाँ पे लोकल ज़िम्मेदार भी हैं और शकरकंदी भी उगा रहे हैं और किचन गार्डनिंग के हवाले से उनसे पूछेंगे कि किस तरह घरों में किचन गार्डनिंग की जा सकती है और शकरकंदी की पैदावार को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। माशाल्लाह यहाँ पे आप देख रहे हैं, इससे पहले भी आपने वीडियो में देखा है कि बहुत बड़ी मिकदार में पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में सबसे ज़्यादा शकरकंदी यहाँ पे काश्त की जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हर छोटे बड़े को खाना चाहिए। कुछ लोग इसको बड़ा पसंद करते हैं। मीठी और निशास्ता से भरपूर ये चीज़ है। इसको हमें अपने घरों में लेके आना चाहिए, अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहिए। ये हमारे लिए ग़िज़ाइयत पैदा करती है, ताकत पैदा करती है इंशाल्लाह, और मर्द और ख़वातीन दोनों के लिए ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ है। कोई मुश्किल काम नहीं है। गमले में, क्यारी में, ग्रो बैग्स में इसको आसानी से हम घरों में अपने इसको काश्त कर सकते हैं, उगा सकते हैं। इसकी कटिंग्स होती हैं, वो आराम से उनको हम लगा के नीचे थोड़ी सी नरम मिट्टी, भल मिट्टी या कंपोस्ट वगैरह डाल के, तो ये मोटी मोटी जो है ना इसकी पीस वगैरह या पंजाबी जिन्होंने गंडियाँ कहते हैं, वो हम घरों में लगा सकते हैं। और बिलखसूस हमें नौजवानों को और बच्चों को इस शोबे की तरफ लाजमी लेके आना चाहिए। सबसे पहले तो ऐसे गार्डन का मशकूर हूँ कि वो पंजाब में ख़ुसूसन और पाकिस्तान में बिलअमूम ज़राअत से मुतल्लिक कोई भी इनिशिएटिव है उसको प्रमोट करने के लिए, लोगों को आगे करने के लिए फ़ाइनेंशियल रिसोर्सेज एग्री टूरिज़म को प्रोवाइड करता है। तो हम इनके बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने अपनी टीम को इसमें शामिल हमारे साथ किया। और पहले भी 2-3 जगह भी देखा था कि ऐसे गार्डन ने बहुत एक्टिवली होके, नहीं तो दूसरे कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों को देखा है कि वो कहते हैं पीछे पीछे नहीं, खर्चा कोई और करे तो लेबल हमारा लगे। ये कहते हैं खर्चा हम करते हैं, लेबल जिनका मर्जी लगे। ये हमारी कम्युनिटी का फ़ायदा है, हमारी दही कम्युनिटी का फ़ायदा है। ये खाद हमने तकरीबन 40% कम खर्चे पे डाली है। जिप्सम हमने नहीं डालने दी, क्योंकि जिप्सम जो है उसकी प्योरिटी का मामला है, उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है और एंड रिजल्ट उसका कैंकर बनता है। तो हम जो कैंकर या कैल्शियम ज़मीन के अंदर मौजूद है, हम उसी से प्ले करते हैं और उसका रिजल्ट आपके सामने है। और इंशाल्लाह हम फार्मर्स को साथ लेके चल रहे हैं और ये हमारा अभी 3रा महीना है। माशाल्लाह बहुत अच्छी साड़ी क्रॉप है, इस दफ़ा तैयार हुई है।
ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਐਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕੋਈ 60 ਤੋਂ 70 ਤੋੜਾ, इस दफ़ा साड़ी एवरेज आ रही है तकरीबन 125 तो 150 तोड़े तक। जी, तो आपने देखा कि किस तरह हमें शकरकंदी की पैदावार और उसकी काश्त के बारे में लोगों से मुफीद मशवरे भी लिए और हमारे पाकिस्तान में शकरकंदी की अफजाइश के लिए कि किस तरह अफजाइश की जा सकती है या शकरकंदी को काश्त किस तरह किया जा सकता है, उसके बारे में हमें मुफीद मालूमात मिली। हमने यही कुछ सीखा कि हम शकरकंदी को जो है किस तरह अपने घरों में और किचन गार्डनिंग तक लेकर आ सकते हैं। इंशाल्लाह अगले साल शकरकंदी की अफजाइश के बारे में और इसकी नस्ल को बढ़ाने के लिए जो भी तरीके होंगे वो एक्सपर्ट से पूछेंगे। तब तक के लिए खुदाफिज।